खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवो जीवाय बंधोय पुण्यम पावासवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहियानवे तहियानम तो भावाणं सब भावे उव एषणं भावेणं सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाहियम्। जैन दर्शन में आत्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहाँ आत्मा को शाश्वत माना गया है। आत्मा त्रैकालिक भी है और शाश्वत भी है। हर प्राणी की आत्मा, अपितु सिद्ध भगवंतों की भी आत्माएं हमेशा दुनिया में थी, वर्तमान में हैं और हमेशा वे बनी रहेंगी। कभी भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। यह आत्मवाद का सिद्धांत है। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सिद्धांत है कर्मवाद, कि सिद्धों के सिवाय जो आत्माएं हैं वे सकर्म होती हैं, कर्मों से युक्त होती हैं। सिद्धों की आत्मा पूर्णतया कर्म मुक्त होती हैं, विशुद्ध होती हैं, जबकि संसारी आत्माएं यहाँ तक कि 14वें गुणस्थान तक के जीवों की आत्माएं भी सकर्मा होती हैं। ठीक है, 4 कर्म नहीं रहे, उस दृष्टि से कुछ अकर्मा कह दें, परंतु भवोपग्राही कर्मों का योग होने से वे 14वें गुणस्थान में वर्तमान केवली भगवंतों की आत्माएं भी सकर्मा होती हैं। एक तीसरा सिद्धांत है जैनिज्म का, लोकवाद। यह सृष्टि, यह लोक, यह क्या है, इस बारे में भी जैनिज्म का अपना मंतव्य है। षड्द्रव्यात्मको लोक है। लोक वह है जहाँ 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय आदि उपलब्ध होते हैं। तो ये 3 सिद्धांत, आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, और आत्मा और कर्म है तो पुनर्जन्मवाद भी एक सिद्धांत बन जाता है। स्वर्ग, नरक, ये चीजें भी जुड़ी हुई हैं। पर्युषण पर्व के दौरान हम परम आराध्य, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का भी वर्णन किया करते हैं, और प्रभु की आत्मा थी, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही प्रभु की आत्मा थी। अनंत अनंत जन्म मरण भगवान महावीर की आत्मा ने किए थे। 2, 4, 5, 27 ही नहीं, अनंत अनंत जन्म मरण किए थे। परंतु अनंत अनंत जन्मों का वर्णन करना
वश की बात नहीं है। हमारे जैसों के लिए वश की बात तो मान लो है ही नहीं। आसातना न हो तो केवल ज्ञानियों के लिए भी यह वश की बात शायद नहीं है कि अनंत 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 सारे जन्मों का वे विवरण किसी एक आत्मा का, यानी खास भगवान महावीर की आत्मा का वे दे सके। क्योंकि जिसकी आदि भी नहीं है उसका पूरा विवरण कैसे दिया जा सके। भगवान महावीर की आत्मा ने अनंत अनंत जन्म मरण किए, उनमें से कुछ जन्मों का विवरण मुख्यतया यूँ मान लें 27 भवों का वर्णन हम किया करते हैं। भगवान महावीर की आत्मा ने जब सम्यक्त्व को प्राप्त किया, वह भव मानो ऐतिहासिक भव हमारी स्थूल भाषा में हो गया। हम जिस द्वीप में रह रहे हैं, जैन भूगोल के अनुसार यह जम्बू द्वीप है। बहुत बड़ी एरिया है जम्बू द्वीप की। इस जम्बू द्वीप में भरतक क्षेत्र है जहाँ हम लोग हैं, ऐरावत क्षेत्र, एरभरत जो भी, और महाविदेह क्षेत्र भी हैं। महाविदेह जहाँ तीर्थंकर अभी भी विराजमान हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया में, भरतक क्षेत्र की दुनिया में, तीर्थंकरों के दर्शन भले हमें न मिले, परंतु जैसा बताया गया है महाविदेहों में तो हमेशा तीर्थंकरों की विद्यमानता रहती ही रहती है। कोई ऐसा समय नहीं आता जब महाविदेहों में तीर्थंकर विद्यमान न हों। और एक दो नहीं, मिनिमम कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा मिलते हैं। और मैक्सिमम महाविदेहों में 160 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। एक महाविदेह में 32 विजय होती हैं और प्रत्येक विजय में कभी तीर्थंकर हो जाएं तो 32 पंजा 160 तीर्थंकर हो जाते हैं। और उसी समय जो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, वहाँ भी तीर्थंकर हो तो 170 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली, युगपत एक साथ एक समय में उपलब्ध हो सकते हैं। इस जम्बू द्वीप के महाविदेह का अपर भाग, दूसरा भाग यानी पश्चिम महाविदेह का क्षेत्र, वहाँ की एक विजय, जो 32 विजय कहते हैं, एक विजय महावप्र विजय। उस महावप्र विजय में एक नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था जयंती। जयंती नगरी थी। वहाँ का राजा शत्रुमर्दन राज्य करता था। और राजा का अपना तंत्र भी होता है, हो सकता है। राजा जिस पर एक जिम्मेवारी भी होती है, शासन प्रशासन की जिम्मेवारी, शासन संचालन की जिम्मेवारी। तो राजा का अपना तंत्र चलता है। राज्य में अनेक छोटे छोटे और भी अधिकारी हो सकते हैं, होते हैं। एक गांव था उस राज्य में, पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव था। वहाँ का एक व्यक्ति, ग्राम चिंतक, इसको वहाँ का संयोजक कह दें, ग्राम चिंतक कह दें, गांव की चिंता करने वाला अधिकारी कह दें, एक आदमी था। उसका नाम था नयसार।
कि राजा को अपनी टीम रखनी चाहिए। कुर्वीत सचिवास्तस्मात् नैकेन चक्रेण रथः प्रयाति, कि एक चक्के से रथ नहीं चलता, अनेक चक्के चाहिए। तो राजा को भी यह ध्यान देना चाहिए कि मेरी टीम रहे, सहयोगी रहे, ताकि मेरा शासन संचालन का कार्य सुचारू सुव्यवस्थित रूप में चल सके। तो यह चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, सक्षम टीम साथ में हो, सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति हो, यह मानो राजा का एक कर्तव्य या राजा की व्यवस्था अच्छी चले, इस दृष्टि से अपने सचिव रखने चाहिए। जैसे किसी को महामंत्री बनाया जाता है और कई मंत्री हो सकते हैं। लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट होता है, कितने मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति फिर ऊपर होते हैं। यह सारा एक शासन संचालन का तंत्र होता है। तो राजा का वो पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव का जो अधिकारी ग्राम चिंतक जो था, वह नयसार था। राजा जहां अपेक्षा जिस किसी को जिस कोई काम सौंपना, यूँ काम भी सौंपना भी होता है। एक बार राजा शत्रुमर्दन ने नयसार से एक कहा, निर्देश दिया, कुछ लकड़ी की अपेक्षा है। क्यों लकड़ियाँ कोई महल के निर्माण में और में लकड़ी फर्नीचर लकड़ी काम आती है। कहा लकड़ी की अपेक्षा है तो तुम ऐसा करो, जंगल से लकड़ी यहाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करो। तो तुम वो स्वयं नयसार जंगल गया कि मैं खुद जाऊं अपने साथियों के साथ, और महाराज का जो निर्देश आज्ञा है लकड़ी उपलब्ध कराना है, तो मैं स्वयं जाकर व्यवस्था करता हूँ। कहीं कहीं मुखिया को स्वयं भी जाना होता है, अधीनस्थ व्यक्तियों से भी काम कराया जा सकता है, और कहीं कहीं मौके पर किसी स्थान पर स्वयं को भी जाना हो सकता है। कोई कोई काम स्वयं जाने से ज़्यादा अच्छा सुसंपादित हो सकता है। तो वो अधिकारी नयसार गया, स्वयं साथ में साथियों को ले गया, और जंगल में बड़ी अटवी महा अटवी थी, वहाँ वह पहुँच गया। तो अभी इतनी दूर आए हैं, लकड़ियाँ सारी ले जाना करना, व्यवस्था भूख भोजन की व्यवस्था भी तो चाहिए। कभी भोजन ग्रहण करें, भोजन चाहे वहाँ बनाओ चाहे टिफिन आदि साथ में ले जाओ, भोजन तो आदमी को सामान्यतया चाहिए। तो भोजन की व्यवस्था हुई और भोजन के लिए नयसार भी बैठा, साथी लोग भी साथ में थे। तो भोजन, अब भोजन के समय कोई साधु आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, भी भोजन करना है, उसी समय साधु भी आ जाए, भोजन का कुछ हिस्सा या पूर्ण भोजन साधु को दान में दिया जाए, पात्र में दिया जाए, तो एक हमारे जैनिज्म के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है सुपात्र दान देना, कि साधुओं के लिए बनाया नहीं, सहज उनके लिए बना हुआ भोजन, साधु आ जाएं, साधुओं को कुछ दान लग जाए तो बहुत यूँ एक अच्छी बात होती है। सुपात्र दान, भावना से सुपात्र दान दे, कर्म निर्जरा और कोई पुण्य का भी अच्छा बंद हो जाए, संसार परीत हो जाए, अगली गति आयुष्य भी कोई अच्छा हो जाए। तो सुपात्र दान जो नितांत मानो एक धार्मिक आध्यात्मिक, पात्रे धर्म निबंधनम,
पात्र में सुपात्र में दान दो, वो धर्म का कारण है। तो साधुओं का एक संघाटक वहां आ गया। नए सार ने देखा, अरे साधु आए हैं। जानकारी भी मिली या मिल गई होगी कि साधु आए तो हैं, आए हैं मार्ग भूल करके, रास्ता भूल करके इधर आ गए हैं। इनका रास्ता दूसरा था, पर ये अज्ञानतावश या सही ज्ञान न होने से यहाँ आ गए हैं। और अभी चिलचिलाती धूप का समय है, साधु चलकर यूं आए हैं, तो महाराज भी तो भूखे ही होंगे, हो सकते हैं। मन में भक्ति भाव जागा, ये भोजन हमारे पास है, ये तो साधु लोग हैं, हमारा भोजन कुछ साधुओं को दान में लग जाए। तो कहा महाराज कुछ लीजिए, आप आए हैं। संतों को अपेक्षा भी थी। तो भोजन बहराया गया, मुनि जी ने ले लिया आहार पानी। और ऐसे साधुओं को जहाँ भूख लगी हुई हो और कोई भोजन का योग मिल जाए, तो पानी मिल जाए, तो साधुओं के भी साता हो सकती है। गृहस्थ का, श्रावक का तो यह एक धर्म है कि भाई साधुओं का योग मिले। साधुओं साध्वियाँ एक ही बात है, साधु साध्वियाँ, क्योंकि सभी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। साधु भी वंदनीय हैं तो साध्वियाँ भी पूजनीय है। दोनों में चारित्र आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। चारित्र आत्मा साधुओं में होती है। तो हमारे सिद्धांत में, हमारी परंपरा में साध्वियों में भी चारित्र आत्मा मानी गई है। तो साधु भी पूजनीय हैं, साध्वियाँ भी पूजनीय हैं, दोनों में चारित्र आत्मा है। तो दान देना, तो वहाँ साधुओं का संघाटक था और दान दिया गया। मार्ग के बारे में पता चला तो नए सार ने उन्होंने जानकारी दी, महाराज ये रास्ता तो आप भूल करके आ गए हैं, आपका जो गंतव्य है वो उसका रास्ता हम आपको बताना चाहते हैं। तो नए सार साथ गया संतों के कि मैं रास्ता बताता हूँ। रास्ते की सेवा, हमारे श्रावक श्राविकाएं भी ये मार्ग सेवा करते हैं, रास्ते में कई सेवा करते हैं। और कई बार बिहारों में चलते हैं तो ये कई बार युवक और साधु साधियों के साथ संभवतः हो जाते हैं। कहीं कहीं तो वो बिहार ग्रुप या बिहार सेवा ग्रुप, ऐसे कई जैन समाज में, तो हमारे समाज में भी 13 एक युवक और कई गुरुकुलवास में संभवतः कि ये युवक लोग और आते हैं साधियों के और की सेवा में, रास्ते में साथ रहते हैं। तो ये मार्ग सेवा। और कई लोग यूँ गर्मी में, सर्दी में, थोड़ी वर्षा की स्थिति में भी डेरे लगाकर अपने साथ सेवा करते हैं। तंबुओं में और में रह जाते हैं, गर्मी है तो गर्मी है। कितनी विशेष बात है। बड़े बड़े यूँ धनाढ्य घरों के लोग हैं जिनके अपने बंगले होंगे, अच्छे फ्लैट बंगले होंगे, और यहाँ यूँ ये तंबू और होते हैं, उनमें डेरा लगा लेते हैं, वहाँ रह जाते हैं। दिन में जैसे उनकी व्यवस्था होती है जो भी, पर यूँ दिनों दिनों तक साथ रहना, महीनों महीनों तक साथ रह जाना। इतना अच्छे घराने के लोग, वो कोई मानो परवाह नहीं करना, गर्मी है तो है, धूप है तो है, तंबू में और में जहाँ कहीं जैसी व्यवस्था है यूँ रह जाते हैं। ये एक विशेष बात है। इस प्रकार मार्ग सेवा करना गुरुकुलवास में हम देखते हैं। इतने साधु साध्वियाँ हैं, तो श्रावक श्राविकाएँ भी कैसे, कई तो मानो लंबे काल तक स्थायी से डेरे उनके वो चलते रहे, खुद भी रहते हैं काफ़ी प्राय, खुद भी वहाँ। एक तो नौकर चाकरी नहीं, वो आदमी खुद भी रहे। और विशेष बात है कि इस प्रकार सेवा करना। तो यह नए सार ने कहा, महाराज मैं आपके साथ चलता हूँ, थोड़ा आपको रास्ता बता दूँ, कहीं फिर कहीं यानी वो भूल न जाए। तो वो साथ गया नए सार। नए सार साथ गया
तो संतों ने भी कि अब ठीक, अब तो वो रास्ता दिख रहा है, अब जो भी, अब थोड़ी बात संत बताने लगे। तो संतों के पास ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है। संतों से और कोई पैसा मांगे तो भी पैसा तो संत के पास मान लो है नहीं। मंगल पाठ सुन लो, कोई जाप को बता दें भले, और कोई पैसा तो महाराज के पास है नहीं। पर जो महाराज ज्ञान दे सकते हैं, धर्म का ज्ञान, आत्मा के कल्याण का ज्ञान, वो पैसे से भी बहुत ऊंची चीज होती है। जन्म जन्म के भ्रमण का क्रम बंद करने वाला वो बन सकता है। तो संतों ने सदुपदेश दिया, ज्ञान दिया। कोई भाग्य होता है क्या जब संतों का योग मिले और सद्ज्ञान मिल जाए। हमारा वो घोष है, दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास हो, दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास। तो यह अभी आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी का वर्ष चल रहा है, तो उसका घोष है कि दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। तो आचार्य भिक्षु की शताब्दी 3री शताब्दी जन्म का 300वां वर्ष है, तो भिक्षु चेतना वर्ष नाम है। और स्वामी जी जैसे हमारे परम प्रथम अनुशास्ता आद्य आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए हैं, जिनका अपना साहित्य है और उन स्वामी जी का खुद का ज्ञान है और उनकी साधना है। तो संतों से सद्ज्ञान मिल जाए, सन्मार्ग दर्शन मिल जाए, तत्वबोध मिल जाए, दृष्टिकोण आदमी का सम्यक बन जाए, तो संतों का उपदेश प्राप्त हुआ। नय सार ने भावपूर्ण वंदना की कि साधु को भक्ति से वंदना करना, गुरु को भक्ति से वंदना करना, तीर्थंकरों आदि की भक्ति से जप आदि के रूप में भी एक स्तवना, वंदना करना, स्मरण करना कर्म निर्जरा का एक वह साधन बन सकता है। तो यह सदुपदेश प्राप्त हुआ, नय सार ने वंदना भी की और इसी जन्म में नय सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसा आगम में कहा गया कि 9 तत्व बताए गए, जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष। जीवा जीवाय बंधो ये पुण्यम पावा सबोतः, संबरो निर्जरा मुख। ये 9 तत्व बताए गए हैं। 9 तत्वों के प्रति यथार्थ यानी बोध और श्रद्धान हो जाए, वह देव गुरु धर्म की भी बात। अरहंतो मह देवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नतम तत्तम ये सम्मतम मय गह्यम। तो नय सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। बस यह मानो अनंत काल की यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण एक क्रम बना या उपलब्धि हुई कि नय सार को सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई। जीवन आदमी का बीतता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, तो नय सार का जीवन बढ़ता है और आयुष्य कर्म का योग है। एक दिन नए सार का आयुष्य समाप्ति को भी प्राप्त हो जाता है और आयुष्य पूरा करके नए सार प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक में उपपन्न हो जाता है। यह देव गति हमारे तत्वज्ञान में वैमानिक देवों के 12 देवलोक बताए गए हैं और ये कल्पोपपन्न विभाग के 12 देवलोक हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यूँ करते करते 12 देवलोक हैं और 12 देवलोक में 10 इंद्र होते हैं। 8 देवलोकों के तो 8 इंद्र हो गए, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1, यूँ ये 10 इंद्र हो जाते हैं। कुल देवों में 64 इंद्र बताए गए हैं। भवनपति, गंतर,
ज्योतिष्क और वैमानिक, इनमें ये कुल 64 इंद्र होते हैं। अब भवनपति में 20 इंद्रों की व्यवस्था, और इसी प्रकार यूँ व्यंतर है, व्यंतरों में 32 इंद्रों की व्यवस्था, 32 और 10, 32 और 20 ये 52 हो जाते हैं। फिर 12 देवलोक में ये 10 इंद्र है तो 62, ज्योतिष्क में 2, यूँ तो 5 जो हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनमें इंद्र 2, सूर्य और चंद्र, तो 62 और 2 64। यूँ ये 64 इंद्र बताए जाते हैं, बताए गए हैं। ये सारा देव जगत का क्रम है। 12 देवलोक से ऊपर भी वैमानिक देव हैं, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, ये बहुत ऊंचे हैं। पर वहाँ अहमिंद्र की व्यवस्था है, कोई एक मुखिया नहीं होता, वो सब अपने आप में मुखिया है। मान अहमिंद्र, वो अहंकार वाले इतने नहीं होंगे, वो व्यवस्था वही है कि स्वयं स्वयं के इंद्र हैं। मानो कि स्वयं आत्मानुशासी कोई होंगे ऐसे देव, तो वहाँ कोई इंद्र की अलग से व्यवस्था नहीं होती है। तो ये स्वर्ग में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। एक तो इंद्र शासित व्यवस्था मान लें, एक अनिंद्र स्वतः संचालित या अनिंद्र व्यवस्था होती है। तो यह इंद्र की व्यवस्था की अपनी उपयोगिता है और कहीं उसकी अपेक्षा नहीं है, तो अनिंद्र की व्यवस्था भी चलती है। तो नय सार सौधर्म देवलोक में जहाँ शक्र इंद्र होता है, शक्र इंद्र है, वहाँ वे उपपन्न हो जाते हैं। और अब वहाँ का आयुष्य पूरा करके प्रभु की आत्मा कहाँ पादार्पण करती है, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी। ताणान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमें समणेणाय पुत्ते। पर्युषण पर्व के साप्ताहिक या अष्टान्निक या कुल मिला के जो 9 मान लें भले, खमत खामना को मिलाएं तो उस व्यवस्था, पर्युषण व्यवस्था के अंतर्गत आज दूसरा दिन है। और आज का दिन स्वाध्याय दिवस के रूप में स्थापित है। स्वाध्याय एक प्रकार की खुराक बन सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणी जी हैं, मुमुक्षु ये बाइयाँ भी हैं मुमुक्षु, तो हमारे लिए ये स्वाध्याय एक प्रकार का भोजन कह दें, खुराक है कि जितना टाइम का आनुकूल्य हो, थोड़ा थोड़ा आगम आदि का स्वाध्याय चलता रहे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही चले, नित्य बड़ी है, थोड़ा थोड़ा भी प्राय नियमित रूप में करते रहें, तो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करो, पढ़ो, कुछ मिले, कुछ पुष्ट हो जाए, कुछ नया मिल जाए। और हमारे यहाँ तो ये आगम भी इतने उपलब्ध हो गए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय जो ये आगम का संपादन आदि का कार्य शुरू हुआ था, कितने आगम एकदम यूँ सामने आ गए हैं, तो उनका स्वाध्याय में भी उपयोग हो सकता है। और स्वाध्याय करने से शुभ योगों का प्रवर्तन हो सकता है और कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। अब हमारे ये आगम हैं, अब 10वें आलियम उत्तरजयनानी, अब ऐसे आगम हैं हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, इनको कोई याद कर सकें तो बहुत बढ़िया है। वो न हो तो फिर कोई छोटा चौपनिया किताब उनके माध्यम से स्वाध्याय करें। थोड़ा समय अगर स्वाध्याय में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगम जैसी गरिमापूर्ण एक वाङ्मय
की सन्निधि में रहना, कि भाई आगम की सन्निधि में रह जाए। अब एक छोटा सा वो चौपनिया कह दें, वो भी पास में है, तो भी वो छोटा सा चौपनिया भी पास में, जब टाइम है अभी याद तो मान लो नहीं है इतना, चौपनिया निकाल लो, अपना स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो मन भी हमारा लग जाए और शुभ योग रहे और बहुत कर्म निर्जरा अच्छा पढ़े। वो उसका मतलब क्या, अर्थ क्या, वो अगर साथ में थोड़ा समझ में आता रहे तो कहना ही क्या। अब कंठस्थ ज्ञान है, उसका चितारना करते। हमारे छोटे संत ये हैं, साध्वियाँ भी कई हैं, मान लो छोटी कोई होंगी, ये एक तो हमारे शैक्षिक शिक्षा कक्षा में भी साध्वियाँ हैं, इधर सन्मति शिक्षण कक्षा में संत हैं, और भी कोई संत हैं जो ज्ञान कंठस्थ है, कई वर्षों तक उसको दोहराते रहे, वो फिर एकदम जम जाए दिमाग में। अब 10वें आलियम अगर वो याद बना रह जाए, बहुत बढ़िया बात है, याद बना रहे, इसलिए पुनरावर्तन चितारना करते रहें। कोई कोई रोज 10वें आलियम को चितारे, बहुत अच्छी बात है, जैसे अनुकूलता हो, तो वो ज्ञान कंठस्थ रहे। अब और भी हमारे ग्रंथ हैं, अब 24 जैसा ग्रंथ है, एक गीत भी भले रोज चितारो, चितारने में आ जाए, उस समुदाय में बैठ भी जाएं, बहुत बढ़िया बात है। 24 है, ऐसे छोटे मोटे कोई जप के पाठ हैं, आराधना है, और स्वामी जी के और के कई गीत हैं, मतिमंत मुनि जैसा गीत है, और प्रह समय परम पुरुष ने समरू, ऐसा कितने बढ़िया गीत हैं। प्रह समय परम पुरुष ने समरू, परम पुरुष ने शुद्ध मन समर्याम, आत्म निर्मल हो ये निज में निज गुण प्रगट, जो ये प्रहसम परम पुरुष ने समरू। ऐसे गीत हैं। देखिए कुछ गीत होते हैं भक्ति परक, कुछ तो भक्ति परक गीत होते हैं, तो यानी तीर्थंकरों आदि की भक्ति में हैं, आचार्यों आदि के संतों आदि भक्ति में गीत होते हैं। तो कुछ गीत भक्ति परक होते हैं, कुछ गीत ज्ञान परक होते हैं। अब देखिए वो 3 गुणस्थानों वाला गीत, 3 गुण ठाना, अमर कया छे तेरम बारम, आयु अबंध 7 आग, बलिती जोगिण ली जोरे, चर्चा धारो रे, सिख सुगुण सयाना, वारु न्याय विचारो रे, चर्चा धाम। अब ये गीत है वो ज्ञान प्रधान, ज्ञान परक है, उसमें कोई यूँ भक्ति वाली बात ऐसी विशेष नहीं भी हो, तत्वज्ञान संबंधी ये गीत। तो एक भक्ति परक गीत, एक तत्वबोध परक गीत, एक होते हैं चिंतन परक, अनित्य आदि जिसमें चिंतन हो, कि जैसे भी कि यह शरीर ऐसा है कि शरीर अनित्य है, नश्वर है, ऐसे जो गीत हैं वो मुनिश्री मधुकर जी स्वामी का होगा। ईतन रो पल रो ईत, क्यों ईतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, बुझ जावे
तन रो पलरो भरोसो भाई ई तन रो पलरो भरोसो नहीं। अब ये गीत न तो भक्ति परक है न वैसे वो तत्वज्ञान, ये एक अनुप्रेक्षा परक गीत, अनित्य अनुप्रेक्षा और का ये गीत। तो यूँ तीन प्रकार के गीत हो जाते हैं, एक भक्ति गीत, एक बोध गीत, एक अनुप्रेक्षा गीत कहते हैं जिसको। ये भक्ति वाले 24 में वैसे मुख्यतया माने भक्ति गीत है, साथ में तत्वबोध आदि भी हैं। और ये झीणी चर्चा जैसे ये ग्रंथ के गीत हैं वो एक तत्वबोध वाले गीत हैं। और कुछ ये शरीर की अनित्यता आदि आदि यह है जगने की, ये कुछ अनुप्रेक्षा वाले, या कुछ उपदेश परक जिसमें उपदेश है, एक अच्छा धर्म करो, तो चौथा प्रकार मान लें उपदेश परक गीत है। तो जिनको गीत याद हैं, और भी गुरुदेव तुलसी के और के कितने गीत हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी कई गीत हैं, स्वामी जी के ग्रंथ साहित्य में भी गीत है, दयाचार्य के। तो ऐसे गीतों को भी स्वाध्याय के रूप में हम काम में ले सकते हैं। तो यह स्वाध्याय है वह एक जितना टाइम मिले भी कि मानव जीवन मिला, धर्म का एक माहौल मिला, तो स्वाध्याय करते रहो। पश्चिम रात्रि का समय है, अगर कोई टाइमली उठ जाए और फिर अपना समय थोड़ा स्वाध्याय में अगर लगा सके। और जो वृद्धावस्था में आ गए हैं, सेवा केंद्रों में ऐसे वृद्ध हैं, यात्राएं भी विशेष नहीं है, उनको तो ज़्यादा ये स्वाध्याय जप ध्यान इनमें ज़्यादा समय लगाना चाहिए। और तो मान लो कई यात्रा में और भी काम है, और भी संघ के काम है, समाज के काम में लगे रहते हैं, टाइम मान लो कम मिले। जिनको उम्र आ गई है और काम विशेष कोई है नहीं, न विशेष बिहार यात्रा है, न और कोई खास जिम्मेवारी है, न कोई क्षेत्र की जिम्मेवारी है, वो तो अपना बैठे बैठे तप जप स्वाध्याय ध्यान, जैसे सेवा केंद्रों में जो ये सेवाग्राही होते हैं उनके और क्या काम है। और न तो उनको यात्रा बिहार की इतनी प्राय बात माने, और न ज़्यादा कोई और कोई क्षेत्र की और की मान लो काम की बात। अपना स्वाध्याय ध्यान जप तप अनुप्रेक्षा, कोई आए तो धर्म चर्चा आदि आदि करें, खूब यूँ कर्म निर्जरा की जा सकती है। तो वृद्धावस्था में और काम न हो तो जाप करो, अपना स्वाध्याय करो, हो उतना तप कर लो, हो उतना सेवा काम कर लो। यूँ कर्म निर्जरा के अनेक हमारे माध्यम बन सकते हैं। तो स्वाध्याय दिवस है, तो हमें वो जवान है तो भी टाइम मिले तो थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा माइंड को अच्छी खुराक मिले, माइंड को भी खुराक यानी बैटरी चार्ज होना नहीं चाहिए। तो स्वाध्याय से बैटरी चार्ज की बात हो सकती। आगम नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो थोड़ी थोड़ी वो स्वाध्याय की हमारी वृत्ति रहे ना, तो थोड़ी बैटरी चार्ज होने में सुविधा रह सकती है। इसलिए हमें स्वाध्याय का और व्याख्यान देना भी एक स्वाध्याय का ही काम है कि वाचना प्रच्छना, फिर आगे उसके बाद 5 है ना। तो पहला कौन सा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो धर्म कथा से पहले अनुप्रेक्षा भी कर सके ना, ये अनुप्रेक्षा चौथा क्यों दिया, जो भी कारण हो। देखो इसको थोड़ा हम सिस्टम से समझें बात को। ये 5 क्या चीज हैं। यूँ तो स्वाध्याय के वेद हो ही गए, ये 5 एक तरह से एक अध्यापन का एक सिस्टम भी है। अध्यापन का सिस्टम, ज्ञान प्राप्ति का सिस्टम कैसे है कि पहली बात है वाचना, यानी गुरु पढ़ाने वाले पढ़ाई तो वाचना हो गई, कि वाचना पहली चीज है। अब दूसरी प्रच्छना करो, केवल वाचना नहीं, पूछो। वाचना हो रही तो बीच में जिज्ञासा, अपेक्षानुसार जिज्ञासा करो, पूछो, तो ज्ञान बढ़ेगा। कि वाचना हो गई, प्रच्छना हो गई,
तो जो पढ़ा जाना उसको रिपीट करो, परिवर्तन ना करो तो पक्का रहेगा, वरना भूल जाओगे तो परिवर्तन ना करो। परिवर्तना भी कर ली, अब अनुप्रेक्षा करो, मनन करो। ये बात कैसे, अनुप्रेक्षा और करते रहोगे और कोई नई बात ध्यान में आ जाए। अनुप्रेक्षा भी हो गई, अब जो पाया वो दो, दूसरों को बांटो। किस रूप में बांटो? धर्म कथा करो, व्याख्यान दो, तो दूसरों को लाभ दो। तो ये एक अध्यापन, एक धर्म कथा की एक तैयारी के लिए मानो 4 चीजें हो गई। पहले 4 चीजें बढ़िया हो जाएगी तो फिर धर्म कथा, उपदेश, व्याख्यान, भाषण, प्रवचन वो बढ़िया हो सकता है। भाषण प्रवचन देना है तो थोड़ी तैयारी, हम हमारे साधु साधियाँ और बैठे हैं, कई विदुषी कई विद्वान हमारे साधु साधियाँ हो सकते हैं, उनको कोई ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत है कि नहीं है, कई छोटे भी हों कि भाषण देना है तो पहले प्रिपरेशन, तैयारी करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत लगे, टाइम मिलता हो तो प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन देन गो टू मंच, बाद में मंच पर जाओ फिर बोलो। तैयारी पूर्वक हम बोलेंगे तो भाषण प्रवचन बढ़िया हो सकेगा। बाकी टाइम नहीं मिले फिर जैसे मौका वैसे काम चलाओगा, टाइम नहीं मिले विशेष तो जैसा मौका वैसे काम चलाओ, फिर तो ओसान है, ओसान जैसा अवसर देखो वैसा अपना। हमारी वो कहानी आती है, वो छोटी सी, वो बीरबल और अकबर की, ये सबसे बढ़िया शस्त्र कौन सा? तो ओसान है। खैर बात लंबी हो थोड़ी बहुत, तो वो मौके पर वो गैर हाथी सामने आ गया। अब कैसे, और कोई शस्त्र है नहीं, कोई कुतिया सो रही थी, बीरबल ने कुतिया को लिया और हाथी में फेंका, हाथी उधर मुड़ गया तो बचाव हो गया। तो मौके फिर ओसान, तैयारी का टाइम नहीं मिले फिर मौके पर जो जैसा लगे ठीक वैसा बोलते रहो। तो बढ़िया अभ्यास हो तो बिना तैयारी भी काम चल सकता है थोड़ा। तो सामान्यतया तो सामान्य विधि यही है कि पाना देखो, पहले पाना देखो फिर बखान में जाओ। तो हमारे साधु साधियाँ है, बखान में जाएं, भाषण दें, पहले पाना देखो, या तैयारी कर लो, भले नोट्स ले लो, नोट्स दिमाग में करो, चाहे डायरी आदि में कर लो, बाद में बोलेंगे तो व्याख्यान भाषण हमारा बढ़िया हो सकेगा। तो आज यह स्वाध्याय दिवस है, हम स्वाध्याय का अभ्यास यथासंभवतया करें, यह काम्य है। ओम अर्हत्।